औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। आप सब दोस्तों को मालूम है, जैसा कि इम्पोर्टेड हुकूमत वजूद में आई, उसके बाद इसके माली खसारे जो उनके अपनी तरफ से पैदा कर दे थे, जो उन्होंने पूरी बक्कर मंडी लगाई और लोगों के ज़मीर ख़रीदे, उसके बाद पैसा पूरे करने के लिए वो IMF से मुज़ाकरात करने के लिए गए हैं। IMF से मुज़ाकरात करने से कबल उन्होंने कुछ ऐसी मीटिंग्स अटेंड की हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड किए गए हैं और वहाँ उन्होंने अमेरिकन्स को ये तासुर दिया है, साम्राज्य को ये तासुर दिया है कि हम बिल्कुल आपकी तरह के लोग हैं, हम लिबरल्स हैं। और उन्होंने एक शिकायत लगाई है। शिकायत वो क्या लगाते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तकारीर में या अपने बयानात में कुरानी आयात का ज़िक्र करते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक कोट किया कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की बात करते हैं, यानी कि नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो इस हवाले से मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इमरान की दुश्मनी में किस कदर नंगे हो रहे हैं, ये लोग चाह क्या रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। इस शिकायत लगाने का मकसद क्या था, इस शिकायत लगाने की वजह क्या थी। शिकायत लगाने की जो मुकम्मल वजह थी वो यही थी कि ये अमेरिकन्स को बता सकें कि हम बिल्कुल देखें कि कपड़े भी आपकी तरह के पहनते हैं, हमने सुर्ख या ग्रीन या येलो टाई भी लगाई हुई होती है, और इवन कि उनका चपड़ासी भी आ जाए तो ये उसकी भी बड़ी खुशामद करते हैं, ये बताते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और ख़ान वो तो आपकी तरह का लिबास भी नहीं पहनता, और जो बाकी मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं कि हम आपके बड़े बरखुरदार हैं, और बाकी जो इमरान खान की हुकूमत थी वो आपके ख़िलाफ़ थी और वो इस्लामी हुकूमत थी, वो तालिबानाइजेशन के बिल्कुल हक़ में थी या उसके बिल्कुल मुतरादिफ़ है या उस तरह की है। मतलब इस तरह की चीज़ें कोट करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अभी यही बात मैं आपको थोड़ी सी करूंगा कि ये लोग ऑलरेडी, यानी कि ख्वाजा आसिफ भी ये काम इससे पहले कर चुके हैं। ये पूरी की पूरी जमात अपने आप को, जैसे ये यूरोप जाती है, जैसे ये अमेरिका जाती है, जैसे ये UK जाती है, तो ये अपने आप को लिबरल्स शो करते हैं। और जैसे ही ये पाकिस्तान में आती है, बल्कि अभी आने वाले इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपने ये मेरा क्लिप बड़ा संभाल के रखना है। इस क्लिप को आप देखिएगा कि बिल्कुल अगर ऐसे ना हो तो आप जो भी सज़ा कहेंगे वो मुझे आप बता देंगे, मैं सज़ा का मुस्तहिक होऊंगा। उसमें ये करेंगे कि जैसे पहले भी ये बहुत सी कल अदम जमातों के साथ भी अपना वो बनाते हैं, यानी कि उनके साथ सेटिंग कर लेते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर कल अदम जमातों के साथ ना भी करें तो उसके अलावा भी यहाँ ये मुकम्मल तौर पे वोट लेते हैं मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। अभी मरियम साहिबा जाएंगी, उन्होंने वैसे भी वो ECL से अपना नाम निकलवा चुकी हैं, अभी वो जा रही हैं सऊदी अरेबिया उम्रा के लिए। अब उनकी तस्वीर आएंगी, वो रोज़े के साथ भी आएंगी, नबी पाक के रोज़े के साथ, वो खाना काबा के साथ भी आएंगी। तो ये अभी यानी कि यहाँ ये लिबादा ओढ़ लेंगे, जैसे ही इन्हें ज़रूरत पड़ेगी अमेरिकन्स की, साम्राज्य की या बाहर के मुल्कों की, फ़ौरी तौर पे ये लिबरल्स हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शन का वक्त आएगा तो ये मज़हब को इस्तेमाल करेंगे, और ये इनका आज का नहीं, ये इनका पुराना वतीरा है। तो एक चीज़ आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है कि ये इनको पाकिस्तान किसी कदर नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए, इनको सिर्फ अपने लिए इक़्तिदार चाहिए। कितने अच्छे हालात व वाक़यात चल रहे थे इस मुल्क के। इमरान खान साहब ने लास्ट यानी कि 1-1.5 माह पहले एक अनाउंसमेंट की थी, या शायद कुछ इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया है, कि मैं जून तक के लिए, यानी कि जब तक हम बजट पेश नहीं कर देते तब तक मैं पेट्रोल के रेट और बिजली के रेट नहीं बढ़ाऊंगा, और उन्होंने उस पर रेट्स कम भी किए थे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक GST टैक्स होता है कि जो भी चीज़ सेल की जाती है उस पर लागू होता है, वो 17 से 18%, उसको भी कम करके हमारे यानी कि पाकिस्तान के लोगों के लिए, ताकि इनको महंगाई महसूस ना हो, या महसूस हो भी सही तो मतलब ये पेट्रोल वगैरह पे चीज़ें एक्स्ट्रा ये पे ना करें। तो उन्होंने अपने उसको ज़ीरो करके, GST को ज़ीरो करके, इवन के लेवी की भी कुछ अमाउंट उन्होंने यानी कि माइनस करके लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये तो हैं ही शुरू से ग़ुलाम दर ग़ुलाम लोग, ग़ुलाम सोच के मालिक, तो अब मिफ्ता इस्माइल ने वहाँ जाके एक तो ये जो बहुत अहम बात थी इस्लाम के हवाले से वो मैंने आपको बताई है। दूसरी बात ये है कि ये वहाँ जाके लेट गए हैं। इन्होंने फौरी तौर पे वहाँ से अनाउंसमेंट्स करना शुरू कर दी हैं कि IMF ने कह दिया है कि हम अब पेट्रोल भी बढ़ाएंगे, डीज़ल भी बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत भी हमें बढ़ानी है।
ये कुछ टाइम पहले, अगर आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई इशू नहीं है तो आपको ये बात याद होगी कि पूरे 1 या 1.5 माह पहले पीपल्स पार्टी और ये PMLN ये महंगाई मार्च के नाम से मार्च करने के लिए आए थे कि हम इस हुकूमत का ख़ात्मा करके लोगों को रिलीफ देंगे। और आज मैंने अपनी वॉल पे एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें ज़्यादा नहीं 3 महीने 4 महीने 6 महीने पीछे की वीडियोस हैं, जिसमें शाहिद खान अब्बासी, जिसमें ये मिफ्ता इस्माइल 100 रुपीज़ पर लीटर की बात कर रहे थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि बल्कि शाहिद खान अब्बासी कह रहे थे कि 75 रुपये देना चाहिए इस हिसाब में जिस उस तनाजुर में कीमतें चल रही थी। तो ये इस तरह के लोग हैं, जैसे ही अभी ये IMF के आगे लेटे हैं तो इन्होंने 25 रुपये से लेकर 51 रुपये या 50 रुपये बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। और वो जो मीडिया ख़रीद चुके हैं 90% जिसने ब्लैक आउट कर दिया था, उस मीडिया ने भी ये बातें शुरू कर दी हैं कि जी बिल्कुल अब ज़रूरत पड़ेगा, ये नागुज़ीर हो गया है, अगर ये चलती रही, सब्सिडी चलती रही तो मुल्क के लिए बड़े नुकसानात होंगे। तो उन्हें तब ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जब खान साहब हुकूमत में बैठे थे और इन चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, इसके साथ वो एहसास के कितने अच्छे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहे थे, जैसे एहसान राशन कार्ड था, एहसास सेहत कार्ड था, एहसास नौजवान प्रोग्राम थे, लंगर खाने थे, उनके बाकी बहुत सारे मतलब उनकी पनाह गाहें थी, कितने प्रोग्राम्स को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि साम्राज्य की इमा पर हुकूमत को चेंज करना था, इस रजीम को चेंज करना था, तो इन लोगों ने आए, मंडियां लगाई, बेबहा पैसा लगा और उस पैसों को अब इस तरीके से पूरे करेंगे कि ये आपके और हमारे टैक्सों से जो पैसे मिलेंगे वो सूद में देंगे और IMF से पैसे उठाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लूट मार कर सकें और नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा आ सकें। इसके बाद मैं दोबारा उसी बात पे आता हूँ कि इन्होंने जो खान साहब के साथ ये चीज़ जोड़ी है, बेसिकली वहाँ अमेरिकन के आगे खान साहब को नीचा दिखाने के लिए या कमतर दिखाने के लिए या तालिबान के साथ जोड़ने के लिए, जबकि कुरान तो सब के लिए है, कुरान तो मुस्लिमीन के लिए सिर्फ नहीं है, कुरान तो हम मुकम्मल आलमीन के लिए है, तमाम जहानों के लिए है, तमाम इंसानों के लिए। और कुरान हमें रोशनी देता है, कुरान हमें राह दिखाता है, कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाता है, कुरान सिराते मुस्तकीम दिखाता है, कुरान हमें हिदायत देता है, कुरान हमें रहनुमाई देता है। तो कुरान तो एक ऐसा अफजल तरीका है, अगर इन अकल के अंधे लोगों को ये समझ होती तो ये ऐसी बात ही ना करते। ये सिर्फ अपना मजाक नहीं बनवा रहे बल्कि अपने मजहब का मजाक बनवा रहे हैं। कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर कुरान की आयत को इमरान खान कोट करता है तो इसमें क्या गलत बात है? ये उसको जान के शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं, बल्कि मज़हब से लगाव रखना या कुरान की आयत का हवाला देने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी सख्त गिर एरिया की तरफ जा रहे हैं या तालिबान की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मुमकिन नहीं है, ऐसा लाजमी नहीं है कि कोई भी मजहबी शख्स लाजमी तालिबान की फेवर करता हो। वो मजहबी हो सकता है, वो इस्लामी हो सकता है, और इसका नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना तो ये तो बहुत अहम है। ये हमारे मुसलमान होने के लिए अहम है। ये तो बल्कि हमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी जगह बुराई नहीं रोक सकते तो उसकी कम तरीन की मिसाल ये है कि कम अज़ कम आप उसको दिल में बुरा जानते हो। मुझे तो इन लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए इस पे बाकायदा प्रोटेस्ट करें, और जो इस वक्त फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त इस्लाम के अलंबरदार बने फिरते हैं, हर टाइम बात इस्लाम की करते हैं और फतावा लेके आ जाते हैं कि मेरे पीछे 5 लाख मोतबर उलमा फतवा दे रहे हैं कि अगर खान की हुकूमत नहीं गिरती तो इसके अगेंस्ट इसको गिरा देना चाहिए, ये है, ये फ़िलहाल है, ये यहूदी एजेंट है। तो अब उनको चाहिए कि इस तरह की भयानक बात जिस हुकूमत के अलायंस में वो हैं वो कर चुके हैं, तो अब इस बारे में वो क्या बात करेंगे? उन्हें फौरी तौर पे चाहिए कि इस बंदे को भी फारिग कराना चाहिए और इस तरह की नेक्स्ट स्टेटमेंट भी नहीं आना चाहिए। ये मैं इमरान खान साहब की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरे मज़हब की तौहीन है, ये इस्लाम की तौहीन की जा रही है। कुरान की आयत की बात करके आप जोड़ तो एक बंदे को रहे हैं, लेकिन ये मेरे मज़हब की तौहीन कर रहे हैं आप, और आपको इस पर सोचना होगा, आपको इस पर बात करनी होगी। मिफ्ता इस्माइल को इस हवाले से शर्म आनी चाहिए कि इमरान खान, जिसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई, जिसने हमेशा नामुस रिसालत के हक़ में बात की, उस शख्स के बारे में इस तरीके की घटिया बातें कर रहा है, इस हतक आमेज़ रवैये पे उतर आया है। वो सिर्फ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो सिर्फ इमरान खान को निशाना नहीं बना रहा, इससे इमरान खान की शान में किसी भी सूरत कमी नहीं आनी। वो अपनी इन आयात कुरानी की तज़हीक कर रहा है, वो अपने मज़हब की तौहीन कर रहा है। और फौरी तौर पे मेरा पहले भी मुतालबा था और मैं एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराना पसंद करूँगा
कि जो इस PMLN का हुकूमत के अलाइंस हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें और 16 जमातें हैं, खसूसी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि आपने मुकम्मल तौर पे ये लिबादा ओढ़ा हुआ है कि आप एक मजहबी या एक इस्लामी जमात के कारकुन हैं और आप हर जगह पे इसी हवाले से ही बात करते हैं, तो आप फौरी तौर पे जवाब तलब करें PMLN से और फौरी तौर पे इस शख्स की फरागत कराएं, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरीके की जसारत कोई भी और शख्स ना कर सके। इसके अलावा आपको एक और बात बता चुका हूँ कि इस चीज़ की बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि उनको मिफ्ता इस्माइल ने IMF को ये गारंटी दे दी है कि जैसे ही वो वतन वापस लौटेंगे तो वो जितनी भी सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी हुई थी, पिछली गवर्नमेंट ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने अगर इस वक्त दी है, तो उसको फौरी तौर पे ख़त्म करेंगे। और साथ में उनके पास एक और प्रपोज़ल भी है कि जो GST टैक्स जो PTI की गवर्नमेंट में नहीं लिया जाता था उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर 25 रुपये की जगह 50 रुपये का इजाफ़ा होगा और ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। इससे सिर्फ पेट्रोल या ट्रैवलिंग की उसमें यानी कि अखराजात में इजाफ़ा नहीं होगा, बल्कि हर चीज़ महंगी होगी। उससे दालों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, सब्जियों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और हो सकता है इसी तरीके से जो डीज़ल है वो 50 से 75 रुपए की कीमत उसकी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा हमारे लिए अलार्मिंग होगा, बड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को मैनेज करना। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, प्योरली इम्पोर्टेड हुकूमत है जो हम पे मुसल्लत की गई है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इतना बोझ अब ना डालें। पहले आप लोग बहुत बात करते थे, पहले आप लोगों ने 75 और 100 रुपए के भी रेट दिए, लेकिन अब हमारा मुतालबा ये है, इस मीडिया के थ्रू ये मुतालबा है कि इतना बोझ ना डालें इन आम आवाम पर, आम लोगों पर, कि वो जीना भी भूल जाए। PMLN का दावा था कि जैसे ही ये हुकूमत में आते हैं तो पेट्रोल तो कम कर ही देंगे, साथ में डॉलर को भी 120 से 130 रुपए पे लेके आएंगे। जो उनका दावा बिल्कुल धरा का धरा रह गया, बल्कि झूठा कहलाने के काबिल है इनका ये दावा। इसके बाद ये बताऊंगा, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ पहले दिन थोड़ा सा इजाफा देखा गया, उसकी समझ से वो बालातर है, लेकिन उसके बाद वो स्टिल उनकी मंदी आ रही है और जो पिछली हुकूमत के आम दिनों में भी चल रहे थे उससे भी ज़्यादा डाउन हो गया। इसके अलावा डॉलर का जो रेट है वो भी अपने रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया और रोज़ाना 1 से 1.5 रुपये वो बढ़ता ही जा रहा है। जो इन्होंने कहा था इनका दावा वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि क्योंकि अभी ये IMF का प्रोग्राम दोबारा लेने के लिए गए हुए हैं, तो वहीं की कुछ शराइत हैं, क्योंकि जिनके कहने पे हुकूमत का ख़ात्मा किया गया है, इस हुकूमत को रिजीम चेंज की गई है, हुकूमत ख़त्म की गई है, तो इसके 2 बेनिफिशरीज़ हैं। एक बेनिफिशरी तो ये खुद हैं और दूसरा इनडायरेक्ट जो बेनिफिशरी है वो है साम्राज्य, जिसकी इमा पर यह हुकूमत ख़त्म की गई है। तो उसके कहने के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि CPEC अथॉरिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। CPEC अथॉरिटी में बड़ा आपको यानी कि कंफर्म बात बता रहा हूँ, इस बारे में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ साहब का बयान है कि CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। उसको डेफिनेट सी बात है, साम्राज्य या जो हमारे मुल्क दुश्मन है अमेरिका तो चाहता यही था कि CPEC या स्लो हो जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। पहली बात तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए और चाइनीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में उसको मुकम्मल तौर पे मतलब साइड लाइन कर दिया जाए। मतलब वो जस्ट उनके सफारती ताल्लुकात ना हो, लेकिन इस तरीके का जो प्लान है जिसमें चाइना को गर्म पानियों तक रसाई है या चाइना के लिए ट्रेड आसान हो जाएगी और उससे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फ़ायदा होना था और पाकिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा होना था। पाकिस्तान में लोगों को बेतहाशा नौकरियां मिलनी थी, बहुत सारे ऐसे रोज़गार के मौके मिलने थे और इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाने की वजह से हमारे जो आपस में शहरों के फासले हैं वो सिमट जाने थे, वक्त कम लगना था। लेकिन क्योंकि वो जिनके हम ग़ुलाम हैं यानी कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, बेसिकली मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने CPEC अथॉरिटी ख़त्म करने का कहा गया है और इस चीज़ की भी इनको गारंटी दे दी गई है, बल्कि इसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आप लोग सुन लेंगे। एक ये चीज़ थी। अब मैं जाते जाते एक और चीज़ बताऊँगा कि इमरान खान जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे वो जाते जाते पाकिस्तान को क्या दे के गए हैं। मैं पिछली बातों को सारों को छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ बात करूँगा तो इस मार्च की बात करूँगा कि मार्च के अंदर ये हुआ कि सबसे पहले OIC का इजलास हुआ। पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी, OIC का इजलास हुआ। उसके बाद दूसरी बात यह है कि 23 मार्च को जो हमारा यौम यानी कि करारदाद पाकिस्तान का दिन है,
हमारा एक नेशनल डे है, उस दिन चाइना का जो वज़ीर ख़ारजा था वो हमारे मुल्क में मौजूद था और वो उस इवेंट में भी उन्होंने शिरकत की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी डिटेल्स कि 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई, यानी कि ये पिछली जितनी भी पाकिस्तानी तारीख थी, यानी कि आप पिछले 70 सालों को उठा के देख लें, इतनी एक्सपोर्ट का लेवल आज तक नहीं बढ़ा। ये मार्च की बड़ी चीज़ें डिटेल्ड हैं, ये बहुत जल्द ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। 3 अरब डॉलर की ट्रेड हुई, यानी कि 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई और 297 मिलियन डॉलर सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट में मतलब हमारे पास आए, ये यानी कि ज़र मुबादला हमारे पास आया। बाकी ये है कि तकरीबन लगभग 3 मिलियन डॉलर ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमें भेजा, हमारे मुल्क यानी कि अपने मुल्क में, प्यारे मुल्क में भेजा। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, डेफिनेट सी बात है पैसे तो उन्होंने भेजने हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मोहब्बत की वजह से वो पैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भेजते थे, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते गए। तो बहरहाल ये 3 अरब डॉलर मैं एक माह की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने रिमिटेंसेस की मद में भेजे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने की हैं, लेकिन इन अकल के अंधों को वो नज़र नहीं आएगी। ये रिजीम चेंज की नज़र हो गई हैं वो तमाम चीज़ें। अब देखते हैं कि ये इस मुल्क का क्या हाल करते हैं। मैं चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश है, हमारी पूरी टीम की ख्वाहिश है, मेरे पूरे मुल्क के गयूर पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और ये जो रजीम चेंज का सिस्टम है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमारा एक ही मुतालबा, हमारे पूरे मुल्क का, हमारे मुल्क की आवाम का एक ही मुतालबा कि फौरी तौर पे री इलेक्शन किया जाए। उस री इलेक्शन की सूरत में जो भी हुकूमत बनती है मुकम्मल तौर पे उसको हमारा एतमाद भी हासिल होगा, उसको बिल्कुल हम तस्लीम भी करेंगे अगर वो एक अच्छे अंदाज से, यानी कि इंतखाबात मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं। तो ये नहीं कि फिर किसी किसी भी तरीके से अगर कोई धांधली की जाती है। मैं बात नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुक़्तदर हल्के किसी भी बात पे नाराज़ हो जाएं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि नाराज़ हों, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैं अपनी टीम की तरफ से आवाज़ उठा रहा हूँ, अपने दोस्तों की तरफ से, गयूर पाकिस्तानियों की तरफ से आवाज़ उठा रहा हूँ कि मुक़्तदर हल्के बहुत जल्द से जल्द मुनसिफाना इंतखाबात करें, ताकि जो भी आवाम की अदालत में जो भी फैसला आएगा वो हम सबको, बल्कि पूरे मुल्क को इंशाअल्लाह ताला मंजूर व मकबूल होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू, खुदा हाफिज़।